जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार शुक्रदेव भगवान और माँ लक्ष्मी का दिन होता है। आज के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें और गुलाबी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी और चीनी, चावल और कई जो मूली, कई चीज़ें और भी हैं जो सफ़ेद, गाजर हो गई वगैरह, जो आपके जहन में आए आप उसका दान करें। और जो जवार होता है वो भी सफ़ेद में ही आता है, आप उसका भी दान कर सकते हैं। जिस मर्जी को खिलाए, गाय को, पशु पक्षियों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को। आटा हो गया। आज सफ़ेद चीज़ों का और गुलाबी चीज़ों का दान करें और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब कथा की आगे की ओर चलते हैं। कथा अब अंतिम चरणों में है। 3-4 दिन में, 5 दिन में ये समाप्त हो जाएगी। माता की, माँ भगवती की कथा। और अगर आप जिसके भी इच्छुक हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेज दीजिए कि आपने अब कौन सा आगे पुराण सुनना है, उसके इच्छुक हैं, तो मैं वही पुराण मैं आगे पढ़ के आपको सुनाऊंगा। विश्व कल्याण के लिए ये है भक्तजनों। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी का भला होगा, सभी को ज्ञान प्राप्त होगा और अज्ञानी नहीं रहेंगे। कथा की आगे की ओर चलते हैं। दीक्षा विधि। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं श्री गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला, प्रचुर भाग्यशाली बनाने में कुशल एवं महान उन्नति के शिखर पर चढ़ा देने वाला स्तोत्र सुन चुका। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रभु, सामान्य विधि से यह सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ, सुनो, जिससे वह देवता, अग्नि और गुरु की पूजा के अधिकारी हो सकते हैं। वेद मंत्र के पारगामी विधानों का कथन है कि जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती है तथा पापों के ध्वंस में मुख्य कारण है, उसी को दीक्षा कहते हैं। अतः दीक्षा लेना आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि इससे बहुत से फल प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्राय काल का संपूर्ण कर्तव्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडलू लेकर नदी के तट से घर पर जाएं, यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाएं। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें। बुद्धिमान पुरुष ओम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी अभिमंत्रित जल से सभी द्वारों का तथा पूजा की सामग्री का प्रोक्षण करे। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक ओर गणेश की, मध्य में भगवती लक्ष्मी की तथा दूसरी ओर सरस्वती की पूजा करें। नाम मंत्रों का उच्चारण करके गंध और पुष्पों से पूजा करें। द्वार की दक्षिणा शाखा में भगवती गंगा और गणेश की तथा वाम शाखा में क्षेत्रपाल और सूर्य तनया यमुना की पूजा करें। दहली पर ओम फट का उच्चारण करके अस्त्र देवता का पूजा करें। सब और ऐसा भावना करें कि वह सब देवी मय ही है। इस अस्त्र मंत्र के जप द्वारा देवी विघ्नों का उच्छेद करे तथा पद के आघात से अंतरिक्ष और भूतल के विघ्नों को दूर करे। बाई शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मंडप में प्रवेश करें। भीतर जाकर जल का कलश रख दें
तत्पश्चात सामान्य विधि से वस्तु देवता को अर्घ दे। नेतृत्व दिशा में गंध, पुष्प, अक्षत आदि वस्तुओं द्वारा उस अर्ध जल से वस्तु के स्वामी पद योनि ब्रह्मा जी की पूजा करें। तदंतर अर्ध के उस अविष्ट जल से पंचगव्य बनावे। गुरुदेव उस जल से तोरण से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण मंडल का प्रोक्षण करें। उस समय मन में यह भावना करें कि यह सब कुछ देवीमय है। भक्ति के साथ मूल मंत्र का जप करते हुए ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके प्रोक्षण करने का नियम है। शर मंत्र अर्थात ओम फट का उच्चारण करके पृथ्वी पर पादघात करने के पश्चात ओम हूम इस मंत्र को पढ़कर उस पर जल के छींटे दे, धूप से सुगंध दे। तदंतर विघ्न शांति के लिए जल, चंदन, अक्षत, ध्रुवा, भस्म आदि वस्तुएं विकरण करें। कुश की बनी हुई मार्जनी से उस स्थान को झाड़ दें। मुने उन द्रव्यों को ईशान दिशा में किसी एक जगह रख दे। इसके बाद पुण्य वाचन करके गरीबों और निराश्रितों को संतुष्ट करने का यत्न करें। तत्पश्चात कोमल आसन पर बैठे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र के जो देवता है उनका विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुने फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले। मस्तक में देव मंत्र के मुनि का छंद का हृदय रूपी कमल में देवता का, गुहा में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिगंब बंधन करें। इसके बाद प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर में मात्र का न्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार कही गई है। मुने मंत्रज्ञ पुरुष ओम नमः का उच्चारण करके अपने सिर में मातृका का न्यास करे। इसी प्रकार संपूर्ण अंगों में न्यास करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष देव मूल मंत्र का अगुष्ट आदि अंगुलियों और हृदय आदि अंगों में क्रमशः षडंग न्यास करे। नमः स्वाहा, वष्ट है हूम, वोष्ट है और फट इन पदों के साथ ओम लगा देने से ये मंत्र के रूप में परिणत हो जाते हैं। इन्हीं 6 मंत्रों से षडंग न्यास करें। तत्पश्चात देव मंत्र के वर्णों का तत्तः कल्पित स्थानों में न्यास करें। इस प्रकार न्यास की विधि कही गई है। मुने तदंतर अपने शरीर में ऐसी भावना करें कि यह एक पवित्र आसन है। इसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाग में ज्ञान, वाम अरु में वैराग्य, दक्षिण उरु में ऐश्वर्य और मुख देश में अधर्म विराजमान है। इस प्रकार चिंतन करें। फिर वाम पार्षद नाभि स्थान तथा दक्षिणा पार्श्व में उक्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि नामों के साथ नमः लगाकर अर्थात ओम अर्धमार्या नमः, ओम अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः, अनिर्श्रियाय नमः यह उच्चारण करके इनका न्यास करें। मुनिवर शरीर में जो आसन की कल्पना की है उसके विषय में ऐसी भावना करें कि यह एक सुंदर पलंग है। इसके चारों पाए अधर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ मुनियों का ऐसा कथन है कि शरीर में पर्यंक के 4 पाए अधर्ममय हैं। तत्पश्चात ऐसी भावना करें कि इसके मध्य में हृदय है और यह हृदय अत्यंत सुकोमल स्थान है। इस पर भगवान अनंत विराजमान है। प्रपंचमय विमल कमल का चिंतन करें और उस पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि मन मंत्रोच्चारण पूर्वक काल युक्त न्यास करें। कालों का संक्षिप्त परिचय बतलाता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 और अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। इन कलाओं के साथ उनका स्मरण करें। उनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करें। फिर उस पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा
इनका विधान पुरुष न्यास करे। इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए। इसके बाद साधक पुरुष ओम अमुकासनाय नमः यो मंत्र पढ़कर शरीर रूपी आसन की पूजा करे। साथ ही उस आसन पर भगवती जगदम्बा का ध्यान करे। कल्पोक्त विधि से देव मंत्र के देवता की मानसिक उपचारों के द्वारा विधिवत पूजा करे। फिर विधान पुरुष प्रसन्नता प्रकट करने वाली वह मुद्राएं प्रदर्शित करे जिनसे भगवती की परम प्रसन्नता होती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अपने वाम भाग के अग्रदेश से षटकोण चक्र के ऊपर एक वर्तुलाकार चक्र बनावे। उसके ऊपर चंदन से चतुष्कोण मंडल लिखे। फिर षटकोण के मध्य में त्रिकोण का उल्लेख करके शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। 6 कोणों में 6 अंगों की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। मुनिवर अग्नि आदि कोणों में 6 अंगों की अर्चना करें। इसके बाद शंख रखने के पात्र को लेकर ओम फट इस अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करके उस मंडल में स्थापित करें। ओम मां व्रही मंडलाय नमः यह पढ़कर फिर 10 कलात्मन अमूक देव्या अर्धपात्र स्थानाय नमः इसका उच्चारण करके विधान पुरुष शंख के आधार का स्थापन करें। इस स्थापन के लिए यही मंत्र है। आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्नि मंडल में निवास करने वाली 10 कलाओं की पूजा करें। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित उत्तम मंत्र को मूल मंत्र का स्मरण करते हुए उस आधार पर रख दे। ओम सूर्य मंडलाय नमः कहकर ददांश ते कलात्मने अमूक देव्यार्ध पात्राय नमः का उच्चारण करें। फिर ओम शा शंखाय नमः इस पद को पढ़कर इसी से शंख का प्रोक्षण करें। फिर उस शंख में 12 सूर्यों की पूजा करें। सूर्य की तपिनी आदि 12 कलाएं हैं, यथाक्रम इनकी अर्चा करें। फिर मूल मंत्र और विलोम मात्रका का उच्चारण करें। इसके बाद जल से शंख को भर दें। उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करें। ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने अमुकाध्यार मात्राय हृदयाय नमः यह मंत्र का रूप बतलाया गया है। इस मंत्र को पढ़कर अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करें। वही तीर्थों का वहन करके 8 बार इस मनुप्रोक्त मंत्र का जप करें। फिर जल में षडन न्यास करके हृदयाय नमः इस मंत्र द्वारा जल का पूजन करें। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दें। तदंतर दक्षिणा भाग में शंख की प्रोक्षणी रखें। शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब और प्रोक्षण करें। पूजा की सामग्री और अपने शरीर का भी उसी जल से प्रोक्षण करें। तदंतर परम शुद्धि की कल्पना कर दें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्व तो भद्रमंडल लिख कर उसकी कणिका के मध्य भाग को अंगहनी धान्य के चावल से भर दे। वही कूर्च जिनकी संज्ञा है ऐसे 27 कुशों को स्थापित करे। फिर ओम आधार शक्ते नमः, ओम मूल प्राकृते नमः, ओम क्रूमाय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम श्रमाय नमः, ओम सुधन सिंधवे नमः, ओम दुर्गा देवी योग पीठस्य नमः इस मंत्रों का उच्चारण करके पीठ की पूजा करें। तत्पश्चात छिद्र रहित कलश हाथ में ले ओम फट इस अस्त्र मंत्र से उसे प्रक्षालित करें। फिर 3 गुण वाले लाल सूत्र से उस कलश को अविष्ठित करें। नवरात्र और कूर्च उस कलश में रखकर गंध आदि से सुपूजित करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर उसे स्थापित कर दे। मुने इसके बाद कलश और पीठ में एकिया भाव की कल्पना करें। फिर प्रतिलोम के क्रम से मातृका मंत्र का उच्चारण करते हुए
तीर्थ के जल से कलश को भर दे। देवता बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूरा करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष पीपल, कटहल अथवा आम्र के कोमल नए पल्लवों से कलश के मुख को ढक दे और उसके ऊपर फल और अक्षित सहित पात्र स्थापित करके 2 वस्त्रों से उस कलश को लपेट दे। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा करे। आवाहना आदि मुद्रा से परम आराध्य देवी को प्रसन्न करे। कल्पोक्त विधि से उन भगवती परमेश्वरी का ध्यान करके उनके आगे स्वागत और कुशल प्रश्न आदि शब्दों का उच्चारण करें। फिर पाद अर्ध आचमन, मधुपर्क और अभ्यास अंग स्नान आदि देवी को निवेदन करें। फिर 2 वस्त्र अर्पण करें। वह वस्त्र लाल रंग के रेशमी और स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद ऐसी भावना करें कि नाना प्रकार की अकल्पित मणियां भगवती को अर्पण कर रहे हैं। तदंतर मनुपुटित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में मातृका का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भली भांति पूजा करें। मुने काला अगरू और कर्पूर युक्त गंध, कस्तूरी युक्त केसर, चंदन, कुंद के पुष्प भगवती को अर्पण करें। इसके बाद विधान पुरुष अगुरु, गुगुल, उशीर, चंदन, शर्करा और मधु मिश्रित धूप जो भगवती को अत्यंत प्रिय है अर्पण करें। फिर बहुत से दीपक सेवा में प्रदर्शित करके नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक द्रव्य में प्रोक्षणी का किंचित जल छोड़े। प्रोक्षणी के सिवा दूसरा जल नहीं होना चाहिए। इसके बाद अंक पूजा और कल्पोक्त आवरण पूजा करें। तदंतर देवी की सांग पूजा करके विषय देव की पूजा करें। दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापन करें। मूर्तिमान देवता का आवाहन करके क्रमशः अर्चन करें। इसके बाद प्रणव पूर्वक व्याहृति सहित मूल मंत्र का उच्चारण करें। मुने धृत सहित खीर की 25 बार आहुति देने के पश्चात व्याहृति मंत्रों से हवन करें। गंध आदि उपचारों से पूजा करके देवी को उस पीठ पर पधरावें। अग्नि का विसर्जन करें। इसके बाद वहां चारों ओर खीर से बलि दें। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त 5 प्रकार के उपचार अर्पण करके उन्हें तांबूल, छत्र और चवर अर्पण करें। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करें। पहले से ही ईशान दिशा को स्वच्छ करके वहां करकरी स्थापित करें। वही भगवती दुर्गा की अर्चना करें। तत्पश्चात शिष्या के साथ गुरुदेव मौन होकर भोजन करें। उस रात उसी वेदी पर यत्न पूर्वक शयन करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने इसके बाद कुंड तथा वेदी का जिस विधि से संस्कार किया जाता है वह प्रसंग से बतलाता हूँ। मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें। ओम फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके दृढ़ करने के विचार से समिधा आदि का प्रोक्षण और ताड़न करें। फिर ओम हूम इस कवच मंत्र से अभिषेक करें। फिर वेदी पर 3-3 रेखाएं खींचे। वह रेखाएं प्रागग्र अथवा उद्ग्रग हो। प्राणव मंत्र का उच्चारण करके अभिषेचन करें। इसके बाद देवी के सिंहासन की पूजा करें। ओम आधार शक्तये नमः यहाँ से आरंभ करके ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः यहाँ तक के मंत्रों को पढ़कर पीठ की पूजा करें। इसके बाद उस पीठ पर परम दयालु भगवान शंकर और पार्वती का आवाहन करके गंध आदि उपचारों द्वारा सावधानी के साथ उनकी पूजा करें। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करें। भगवती पार्वती ऋतु स्नान से निवृत्त होकर भगवान शंकर के पास विराजती रही है। इनके मन में मिलना कांग जागृत हो गई है। दोनों महानुभाव कुछ हास विलास करना चाहते हैं
तदंतर एक पात्र में अग्नि लाकर उनके सम्मुख रखें। उसमें से कर्व्यांश का परित्याग कर दें। तत्पश्चात पूर्व कथित विलक्षण आदि क्रियाओं से अग्नि का संस्कार करके ओम रम इस बीज मंत्र का उच्चारण करके उस अग्नि में चेतना की योजना करें। फिर 7 बार प्रणव का उच्चारण कर उसका अभिमंत्रित करे। फिर गुरु को चाहिए कि वह अग्नि को धेनु मुद्रा प्रदर्शित करे। ओम फट इस अक्ष मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित करने के पश्चात ओम हूम इस कवच मंत्र से अवगुंठन करें। फिर श्रेष्ठ पुरुष अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन आदि से सुपूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के क्रम से कुंड के ऊपर 3 बार घुमावे। यह अग्नि शिव का बीज स्वरूप है। इस बुद्धि से उसे कुंड रूप देवी की योनि में छोड़ दे। फिर भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराए। इसके बाद ओम चित पिंगला हन हन दाह दाह पच पच सर्व ज्ञा ज्ञा पय स्वाहा मंत्र को पढ़कर अग्नि को प्रज्वलित करे। जात वेदा नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि को मैं प्रणाम करता हूँ। हुताशन संज्ञा की यह अग्निदेव सुवर्ण के समान पीतवन निर्मल परम प्रदीप्त और सर्वतोमुख है। इस मंत्र से अत्यंत आदर पूर्वक अग्नि की स्तुति करें। इसके बाद श्रेष्ठ आचार्य को वही मंत्र का षडन्यास करना चाहिए। ओम सहस्रचिते हृदयाय नमः। ओम स्वस्ति पूर्णाय शीर्षे स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखाय वष्टः। ओम धूम व्यापिने कवचाय हूम। ओम सप्तजिह्वा नेत्राय वोष्टः। ओम धनुर्धराय अस्त्राय फटः। इस प्रकार पूर्व स्थानों में षडंगन्यास करें। ये नाम अंगन्यास के समय जाति युक्त अर्थात ओम नमः स्वाहा वष्टः हूम वोष्टः और फट इन पदों से युक्त होकर 6 अंगों से न्यास होते हैं। इसके बाद अग्नि का ध्यान करें। यह अग्निदेव हेम वर्ण है। 3 नेत्रों से सुशोभित होकर कमल के आसन पर विराजमान है। तदंतर मंत्रज्ञ पुरुष वर मुद्रा शक्ति स्वास्तिक अभय धारक और परम मंगल प्रदर्शित करके कुंड में मेखला के ऊपर जल के छींटे दे। इसके बाद कुशों से परिसत्रण करे। तत्पश्चात कुंड के चारों ओर परिधि बनावे। अग्निशापन के पूर्व त्रिकोण षटकोण अष्टदल कमल और भूपुर सहित यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापना करके भी लिख ले। मुने उसके मध्य में वही मंत्र से पूजा करे। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम वैश्व नरो जात वेदा इहाँ वहाँ लोहिताक्ष सर्व का कर्माणि साध्य स्वाहा। बीज के 6 कोणों में हिरण्या गगना रक्त कृष्णया सुप्रभा बहुरूपा और अतिरिक्ता का अग्नि की इन 7 जीवों की पूजा करे। केसरों में अंगों की तथा दलों में शक्ति और स्वास्तिक धारण करने वाली मूर्तियों की पूजा करें। जात वेद सप्त जीवा हव्याह वाहन अशोदरज वेशा नर को मार तेजा विश्वमुख और देवमुख ये 8 अग्नियां प्रसिद्ध हैं। इन अग्नियों की आदि में ओम अग्रे और अंत में नमः स्वाहा इस पद का उच्चारण करके पूजा करने का विधान है। अर्थात ओम अग्रे जात वेद से नमः स्वाहा। ओम अग्रे सप्तजिह्वा नमः स्वाहा। ओम अग्रे हव्यावाहा नाय नमः स्वाहा। ओम अग्रे अशोर दरजाय नमः स्वाहा। ओम अग्रे वेशनराय नमः स्वाहा। ओम अग्रे कोमार तेज से नमः स्वाहा। ओम अग्रे विश्वमुखाय नमः स्वाहा। ओम अग्रे देवमुखाय नमः स्वाहा। इस प्रकार 8 दलों में 8 मूर्तियों की पूजा करें। इसके बाद चारों दिशाओं में व्रज एवं आयुध धारण करने वाले लोकपालों की पूजा करें। भगवान नारायण कहते हैं मुने तदंतर श्रुक श्रुवा और धृत का संस्कार करके शुरुआ से धृत का अग्नि में हवन करे। मुनिवर धृत को दक्षिणा भाग से उठाकर ओम अग्रे स्वाहा से अग्नि के दक्षिण नेत्र में वाम भाग से उठकर ओम सोमाय स्वाहा से वाम नेत्र से